Welcome to the online educational portal of Web Institution. Here I am your host Saurav. In this whole video we are delivering the lectures on about table. So let's achieve in Hindi language. Guys, हम वेब डिज़ाइन के रेस्पेक्ट में HTML लैंग्वेज के चैप्टर्स को कंटेन कर रहे हैं, जिसमें आज हमें TD के अगले एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ना है। पिछले वीडियो सीरीज में हमने TD में विड्थ, हाइट, बीजी कलर और कोल स्पैन का उपयोग किया था। कोल स्पैन के ही कंपैरिजन में आज हम रो स्पैन एट्रीब्यूट का उपयोग देखेंगे। गाइज, जब मुझे कॉलम्स की जगह को कंबाइन करना होता है किसी एक कॉलम में, तो मैं उपयोग करता हूँ कोल स्पैन का, और जब मुझे किसी एक रो में बहुत सारे रो का स्पेस कंबाइन करना होगा तो मैं रो स्पैन का उपयोग करूँगा। जैसे इस लेआउट में आप देखें कितने रोज है, 1 2 3 4 5 6 7 रोज है। तो मैं चाहता हूं कि इन 7 रोज की ऊंचाई मैं सिर्फ एक इस कॉलम में कंज्यूम कर दूं, तो वो मैं कैसे करूंगा, आप इसको अचीव करें। ओके, सो सिंपली आप अपने टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कर ले। तो सबसे पहले HTML के कंप्लीट स्ट्रक्चर को राइट कर ले। ओके, तो सबसे पहले आप बनाओगे टेबल की बॉडी को। तो यहाँ हमने टेबल की बॉडी शुरू की और यहाँ हमने टेबल की बॉडी एंड की। ओके, फिर टेबल को विजिबल करने के लिए आप सेट करोगे टेबल में विड्थ। तो आप अपनी ज़रूरत के अनुसार विड्थ सेट कर ले। जैसे मैं सेट कर रहा हूँ 700, और फिर मैं यहाँ सेट कर रहा हूँ हाइट। तो फिर मैं यहाँ पे हाइट डिफाइन करने वाला हूँ 600। ओके, विड्थ हाइट को विजिबल करने के लिए आपको सेट करना होगा बॉर्डर। सो सिंपली आप यहाँ सेट करें 1। इसका मतलब है टेबल के बॉर्डर की मोटाई 1 पिक्सल्स होगी। आप और मोटा करना चाहते हो, पिक्सल्स को आप इंक्रीज कर दो, 2 पिक्सल्स, 3 पिक्सल्स, 4 या 5 पिक्सल्स। क्लियर। अब टेबल में कोडिंग करने के लिए ज़रूरत होती है आइडेंटिफिकेशन की कि इस टेबल में कितने रो और कॉलम्स मौजूद है। तो सबसे पहले देखा जाता है कि कितने रो मौजूद है। तो बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इस टेबल में 7 रोज मौजूद है। तो एक एक रोज को बनाने के लिए आप शुरू करोगे tr टैग को और क्लोज कर दोगे। तो tr टैग की मदद से हम बनाते हैं किसी भी टेबल के रोज को। तो सिंपली हमें tr टैग को शुरू करना होगा 7 टाइम्स। क्लियर, क्योंकि हमें बनानी है 7 रोज को। अब आप इसको काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, हमने 7 रोज को बना लिया है। जब हम रोज बना लेते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे एक एक रोज में कितने कॉलम्स हैं। तो आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट रो में 2 कॉलम्स है, ये पहला कॉलम्स है और ये हमारा सेकेंड कॉलम्स है, जिसमें हमने हाइट को इंक्रीज किया है। और बाकी के जितने भी रोज हैं सब में एक एक कॉलम्स है। क्लियर। अब आप किस तरह से कोडिंग करोगे, तो जिस रो में 2 कॉलम्स होंगे उस रो में आप TD को शुरू करोगे 2 बार और बंद करोगे। क्लियर। फर्स्ट रो में 2 कॉलम्स है, इसलिए हमने फर्स्ट रो में 2 बार TD टैग को शुरू किया और बंद किया। उसी तरह से अगले रो में एक कॉलम है, फिर अगले रो में एक कॉलम्स 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 है। ओके, अब मैं इसको प्रॉपर्ली सेव करके रन करता हूँ। यस, तो क्या अचीव किया आपने? हमने जिस तरह से कोडिंग किया है हमारा प्रीव्यू भी वैसे ही दिख रहा है। हमने फर्स्ट रो में 2 कॉलम को सेट किया है, इसलिए फर्स्ट रो में 2 कॉलम्स नजर आ रहे हैं। बाकी के रोज में हमने एक ही कॉलम सेट किया है, इसलिए बाकी के रोज में एक एक कॉलम्स हमें नजर आ रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस कॉलम के हाइट को यहाँ तक इंक्रीज करना है। तो मैं क्या करूँगा, ये इतने सारे रोज के जगह को इसमें कंबाइन कर दूंगा। क्लियर। तो जब भी आप रोज की जगह को कंबाइन करना चाहते हैं TD में, तो उसके लिए आपको उपयोग करना पड़ेगा रो स्पैन एट्रीब्यूट।
उसमें जिसमें आप जगह कंबाइंड करना चाहते हो। क्लियर? तो मैं चाहता हूं कि फर्स्ट रो के सेकेंड टीडी का ऊंचाई मैं इतना रखूं जितना सातों रोज को मिलाकर होंगे। ओके, तो सातों रोज को मिला के जितने भी ऊंचाई होंगे वो सारे ऊंचाई इस कॉलम में अरेंज हो जाएंगे। अब मैं इसको सेव करके रन करता हूं। यस, अब मुझे लेआउट के अनुसार क्या करना है? लेआउट के अनुसार इनका विड्थ कम होना चाहिए। ओके, सो आप क्या करोगे, इनका विड्थ हमें कम करना है, तो ये जितने भी टीडीज आप देख रहे हो हर टीडी में विड्थ एट्रीब्यूट सिंपली सेट कर दोगे। क्लियर? तो ये हमारा फर्स्ट टीडी, इस पे मैं सेट कर रहा हूँ विड्थ एट्रीब्यूट और मैं इसके वैल्यू में पास कर दूंगा जितना मैं विड्थ रखना चाहता हूँ। तो सिंपली मैं विड्थ रखना चाहता हूँ 150 पिक्सेल्स। ओके, अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो आपने क्या अचीव किया गाइज? रो स्पैन की मदद से हम बहुत सारे रोज के जगह को किसी एक कॉलम में कंबाइंड कर सकते हैं। तो जितने सारे रोज की जगह आप कंबाइंड करना चाहते हो कॉलम में, उतना रो स्पैन वैल्यू पास करोगे। जैसे अगर आप चाहते कि मैं 1 2 3 4 इसी चारों रोज का जगह सिर्फ इस कॉलम में कंबाइंड करूं, तो सिंपली मैं यहाँ पे रो स्पैन में पास करता 4। इसका मतलब है इस कॉलम में उतना ही जगह अरेंज होते जितना जगह 4 कॉलम्स की ऊंचाई में होने चाहिए। क्लियर? मुझे तो करना था इसे फुल स्क्रीन, तो इसलिए मैंने पास किया 7। इसका मतलब है कि इस कॉलम में 7 रोज की जगह कंबाइंड हो जाएगी। क्लियर? ओके, सो गाइज, अगर ये वीडियो समझने में प्रॉब्लम्स हुई है तो काइंडली आप टेबल के सीरीज को सीक्वेंस ऑर्डर में फॉलो करें, यानी कि हर एक वीडियो को आप प्रीवियसली फॉर्मेट के रूप में पढ़ते चले। हर एक वीडियो दूसरे वीडियो का कंटिन्यूएशन होता है। सो काइंडली हर वीडियो को पढ़ने से पहले उस वीडियोज़ के प्रीवियस पार्ट को पढ़ ले, तभी आपको समझने में प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ओके, सो काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। सो स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल गाइज, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। हैव अ ग्रेट डे।